हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो NTHP की टेस्ट है उसका सैंपल जो करंट हमें रिसीव हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस उसमें से हैं। ये मैं कोर्स से इसलिए पहले करवा रहा हूँ ताकि हमारे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा हों, तो बाद में हम कोर्स स्टार्ट करवाएं। वो हमारा कोर्स होगा 40 दिन का, वो कंप्लीट मैथमेटिक्स आप इसके लिए कर लेंगे। अगर आपने उन पर प्रैक्टिस की, वो टोटल 800 क्वेश्चन होंगे। सिर्फ आपने वही पढ़ने हैं, ना कोई चैप्टर ज़्यादा पढ़ना है ना ऊपर पढ़ना है। चले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सैम्पल पेपर से। विच सेट कंटेंस पाई? पाई किस सेट में होता है? तो आपको पता है कुछ बेसिक हमारे सेट्स होते हैं। एक होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं अप टू 1। होल नंबर शुरू होते हैं 0 1 2 3 अप टू 1। और होते हैं रेशनल और इरेशनल। आपने ज़रूर पढ़े होंगे रेशनल और इरेशनल। इनमें क्या फ़र्क है? रेशनल और इरेशनल। सेट पाए जो है ये एक MCQ टाइप का क्वेश्चन है, वो हमेशा इरेशनल में आता है। ये होता तो 22/7 है, लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इरेशनल है। ये एक अलग कहानी है कि कैसे, लेकिन ये एक सिंपल MCQ टाइप क्वेश्चन होता है कि पाई इज़ अ इरेशनल नंबर। ये जो भी क्वेश्चन मैं करवाता जा रहा हूँ आपने ज़रूर फेयर कॉपी पर करने हैं। आप देखेंगे कि यही क्वेश्चन आपके टेस्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सैम्पल पेपर से THP का जो हमें रिसीव हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है 0.00074 राइट इन दी साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन ये होते हैं 10⁻⁻², 10⁻⁻3। सिंपल, आपने इस पर ध्यान नहीं देना, आपने ऐसे करना है, इसको एलेबोरेट करना है, लास्ट डेसिमल पॉइंट तक जाना है। इसकी हम सपोज़ करें ये हम डेसिमल पॉइंट ख़त्म करते हैं तो ये हो जाएगा 74। कितनी हमें नीचे लिखना है? 1 2 3 4 5। 5 हमें ज़ीरो नीचे लिखने हैं। 1 2 3 4 5। तो साइंटिफिक नोटेशन में एक तो आपका एक पॉइंट ऊपर ज़रूर आएगा। ये हो गया 7.4। अब ये जितना भी होगा 10⁻, ये जो नीचे होगा वो माइनस में होगा। ये होगा 1 2 3 4। ये इसका आंसर है। ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपको याद ज़रूर करने हैं। और जो हम अपना कोर्स जो है अपलोड करने जा रहे हैं उसमें सिर्फ कोर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। सिर्फ हम कोर्स के हिसाब से ही चलेंगे। वैसे तो मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा है लेकिन हम चलेंगे अपने कोर्स के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3 ये रिलेटेड है चैप्टर पॉलिनोमियल। इसकी हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंपल, ये अगर आप इसके आंसर्स देखेंगे तो ये आपसे लेना क्या चाहता है, ये आपसे किस टाइप का आंसर लेना चाहता है वो आपको पता है। ये सिर्फ कह रहा है इनको ऐड करें। सिंपल ऐड कैसे करते हैं फ्रैक्शंस को? सिंपल, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सेम लिखेंगे, 2x + 4। ऊपर वाले भी सेम लिखेंगे, -x + 7 + 2x + 5। 2x से 1x माइनस हो गया, ये बचा x + 7 + 5 12/2x + 4। ये सिंपल इसका आंसर है। क्वेश्चन है कि डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टर्स कैसे होते हैं, वो फैक्टर्स हम कैसे लिखते हैं? सिंपल, एक मैंने डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर का एग्जांपल लिया है। इसके देखेंगे कि जो फैक्टर्स हैं वो कैसे आते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा। अभी x² - 16 = 0 कर लें।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 16, ये यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर इधर भी आप अंडर रूट दे देंगे, स्क्वायर एक अंडर रूट में कैंसिल, बचा एक्स, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 4। तो हम x को कैसे लगेंगे, x माइनस 4 और एक होगा x प्लस 4। ये क्वेश्चंस आपको मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन जो हमारा कोर्स है उसके हिसाब से आप चलते रहेंगे तो आपको ये इजी लगेंगे बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 सैम्पल पेपर से, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना है, पहले इस साइड को सॉल्व करना है। इस साइड को सॉल्व करने के लिए एलसीएम हमें निकालनी पड़ेगी। ये आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये होगा 21, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 7 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 14x, ये हो गया 15x माइनस 3/21। अभी क्या करेंगे देखें, 3 प्लस 14x अपॉन 21, ये जो 21 है डिवीज़न में है तो आप इधर मल्टीप्लाई में ले आए, ये हो गया 15x माइनस 3, 21 में कैंसिल, ये बचा 3x नहीं 3 प्लस 14x इज इक्वल टू 15x माइनस 3, ये 14x इधर आ जाएगा, ये हो गया माइनस में, तो 15x माइनस 14x, ये बचा माइनस 3, ये अगर प्लस में है उधर जाएगा तो ये होगा माइनस 3, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आप 6 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है NTHP के सैम्पल पेपर से। ये सिंपल पूछ रहा है कि x के टर्म में मतलब सबकी वैल्यू बताएं। इसको हम सिंपल ऐसे करेंगे, इसको आप ऐड करें पहले। आप ऐसा कर सकते हैं कि ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और इजी तरीका है। आप देखें कि सबके नीचे x है, यहाँ पर भी x है। ये मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ सिंपल आपका टाइम बचाने के लिए, बाकी पढ़ेंगे हम कोर्स में। आप सिंपल x सबसे मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, तो ये a मल्टीप्लाई x अपॉन x प्लस x इंटू 1 x इंटू c अपॉन x, ये x में कैंसिल, बचा a प्लस ये x, ये हो गया इज इक्वल टू x में कैंसिल इज इक्वल टू c। तो अभी x का वैल्यू हमें चाहिए, तो c इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ये आ जाएगा इधर c माइनस a, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन है हमारे पास दैट 4x इज़ लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो x क्या होगा, 18 से डिवाइड, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 4 ज़ा 16, बचा 2 के पीछे 0 लगाएंगे तो 2.5। तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4.5। x या तो हम बड़ा है 4.5 से या उसके इक्वल है। अभी ये कह रहा है कि कौन सा इनमें से नंबर इनमें से नहीं है, ग्रेटर देन 4.5। एक तो आप इक्वल कर दें 4.5, ये हो गया, ये है इसमें ग्रेटर देन इक्वल 4.5, ये भी है 4.7, ये भी है 4.4 इसका आंसर है। ये इससे बिलोंग नहीं करता क्योंकि ये लेस देन है 4.5 से। क्वेश्चन नंबर 8 है डोमेन फॉर द f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू x और लेस देन 4। मतलब 0 क्या है, इसमें एक सेट बनेगा डोमेन का,
डोमेन मतलब एक सर्किल, एक सेट जिसमें नंबर्स होते हैं, इनमें से हमें नंबर्स मिलेंगे जो हम इसमें पुट करेंगे। तो उसमें से हमें जो लेस देन है सबसे, वो हमें मालूम करना है। अब इसमें कौन से नंबर आते हैं, 0 से इक्वल टू और लेस देन, मतलब 0 भी आएगा, x इज़ लेस देन 4, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। अभी हम रखेंगे इसको x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -3। एक्स स्क्वायर को में पुट करेंगे 0, तो ये होगा -3। x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा -2। x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, ये हो गया +1। x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 6, क्योंकि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 - 3 इज इक्वल टू 6। इसमें ये लेस देन ये है, x इज इक्वल टू 0, इसका आंसर आ रहा है -3।